शादी की रात मेरा पति मेरे पास आया और कहने लगा, अगर मैं मर गया तो तुम शादी उसी से करना जिसे मेरी माँ कहेगी। मुझे बहुत दुख होता था कि मेरा पति ऐसा क्यों कहता है और मैं उसकी लंबी जिंदगी की दुआ मांगती थी। एक दिन मेरे पति का अचानक एक्सीडेंट हो गया और मैं विधवा हो गई। 15 दिन भी नहीं हुआ था और मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तुम दूसरी शादी करो जिसे मैं कहूँ। मैं मना कर दी, लेकिन मेरी सास मेरे पीछे ही पड़ गई, इसलिए मैं दूल्हा देखे बगैर ही हाँ कर दी। शादी की रात दूसरा दूल्हा मेरे कमरे में आया तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि दूल्हा तो मेरा नाम तानिया है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हम दो ही बहनें थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी भी शादी हो जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया और अपनी पढ़ाई के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा था। मेरा बॉस 25 से 26 साल का एक नौजवान और खूबसूरत लड़का था। ऑफिस की सारी लड़कियां अक्सर बॉस के आगे पीछे घूमती रहती थी। हर लड़की चाहती थी कि बॉस को अपने हुस्न की अदाओं से फंसाए और उससे शादी करे। अच्छा तो वो मुझे भी लगता था, लेकिन मैं बाकी लड़कियों जैसे नहीं करती थी। मुझे यकीन था कि अगर ऊपर वाले को मंजूर होगा तो उसके दिल में खुद ब खुद मेरे लिए प्यार भर देंगे। उसका नाम रोहन था। वो बहुत अच्छा इंसान था। हमारा अक्सर ऑफिस के काम से हमेशा बातचीत हुआ करती थी। वो औरतों की बहुत इज्जत करता था। मैं ऐसा ही हमसफ़र चाहती थी जो औरतों की इज्जत करे। कुछ महीने बाद ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली। रोहन ने मुझे शादी के लिए पूछा और कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं तो पहले ही इस इंतज़ार में थी। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। मेरे घर वालों को तो कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन मैं हैरान थी जब रोहन ने बताया कि उसकी माँ नहीं मान रही है। वो अक्सर अपनी माँ की बहुत तारीफ किया करता था। वह उससे बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात मानता था। 1 साल तक उसकी माँ को मनाता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। तब रोहन ने जिंदगी भर कुंवारा रहने का फैसला किया। जब रोहन ने उम्र भर शादी नहीं करने का फैसला लिया, तब कहीं जाकर उसकी माँ राजी हुई। जब रोहन की माँ ने रिश्ता लेकर हमारे घर आई तो मुझे मेरे पास बिठाकर कहने लगी, अगर मैं तुमसे पहले मिली होती तो पहले ही हाँ कर देती। मेरी बेटी की पसंद बहुत ही अच्छी है। मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई और मैं धन्यवाद दी किया। जल्द मेरी शादी हो गई और मैं अपने माँ बाप के घर से विदा होकर रोहन के घर आ गई। उसने शादी की रात मुंह दिखाई में मुझे अपने घर के कागजात दिए और कहा कि यह घर मैं तुम्हारे नाम कर दिया है। जो घर उसने मुझे दिया था वह करोड़ों की जायदाद थी। वो मुझसे कहने लगा कि तानिया, मुझे बस आपसे एक ही विनती है कि आप मेरी माँ का ख्याल रखना, उन्हें अपनी माँ समझना। अगर कभी कुछ ऊंचा बोल दे तो अपनी माँ समझकर नज़रअंदाज कर देना। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानी दी है। मैंने कहा कि आप फिक्र न करें, मैं घर वालों को अपने ही समझूंगी। घर में मेरे साथ एक ससुर और एक ननंद रहा करती थी। मुझे सब लोग बहुत अच्छे लगते थे। शादी के बाद मेरा पति दिल खोल कर मेरे ऊपर खर्च करता था। सारी महंगी महंगी चीज़ें लाकर देता था। मेरे पास बहुत सारे डायमंड की ज्वेलरी इकट्ठा हो गई जो मैंने जाकर रखवा दी। मैंने हनीमून से आते ही घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया। तुम रहने दो, घर का काम नौकर कर लेंगे। मैंने अपने पति के साथ ऑफिस ज्वाइन कर ली। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। 1 मिनट भी मुझसे अलग नहीं रहता था। जिंदगी बहुत सुकून और अच्छे से गुजर रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सास मुझसे पसंद नहीं करती है, लेकिन उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था, इसलिए मैं नज़रअंदाज कर देती थी। मैं बहुत खुश थी और मुझे लगता था अब जिंदगी में कभी कुछ दुख गम नहीं आ सकता। लेकिन मैं गलत थी। मगर मैं गलत। मेरे पति की तबीयत अचानक ही खराब रहने लगी तो उसके पिता ने उसे अस्पताल लेकर गए। मैं बहुत चिंता कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब वह लोग वापस आए तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि टेस्ट करवाए हैं, कल परसों तक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर ही पता चलेगा। फिर अगले दिन उसकी तबीयत फिर खराब हो गई। पता नहीं अब उसे क्या हो गया था। वह अक्सर बीमार हो जाता था। मैं उसका रिपोर्ट को पूछती तो हमेशा टाल देता था। जब भी वह बीमार होता तो उसके पिताजी उसे अस्पताल लेकर जाते थे। मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊं, लेकिन मेरा ससुर मुझे घर पर ही छोड़ देते। मैं उसे बहुत पूछती कि मुझे आपकी बीमारी के बारे में तो बताओ, लेकिन वह नहीं बताता था और उसके ना बताने की वजह यही थी कि कहीं मैं परेशान ना हूँ।
मुझे एक दिन कहने लगा कि मेरी मौत का पता नहीं है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद तुम शादी कर लेना और उससे शादी करना जिससे मेरी माँ कहेगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत नाराज हुई, क्योंकि वह अब रोज ही ऐसी बातें करने लगा था। कहता कि मेरी माँ तुम्हारी शादी बहुत अच्छे इंसान से कराएगी, तुम बस हाँ कर देना। अपनी माँ के साथ वह काफ़ी वक्त गुजारने लगा था। मेरे पास जब भी वह आता तो अपने मरने की बात ही किया करता था। मुझे उसकी बातों से बहुत दुख होता था। मैं डर जाती और ऊपर वाले से उसकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगती थी। मुझे अपने पति से बहुत प्यार था, मैं उसे हरगिज खोना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी दुआएं किसी काम न आई और वही हुआ जिसका डर मेरे पति को लगा रहता था। उस दिन खाना खाते ही मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गई। उसका भी दिल नहीं कर रहा था कि वह मेरे बगैर ऑफिस जाए, लेकिन मेरे ससुर ने कहा कि आज ज़रूरी मीटिंग है, हम दोनों को जाना पड़ेगा। मजबूरन उसे जाना पड़ा और शाम को खबर मिली ऑफिस से वापसी में उसका एक्सीडेंट हो गई। मैं जिस हाल में थी उसी हाल में अस्पताल भागी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने मरते हुए मुझसे वादा किया, कहने लगा, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे मरने के बाद शादी उसी से करना जिसे मेरी माँ कहेगी। और उसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। मुझे अपने जवान पति का चेहरा चारों तरफ दिखाई दे रहा था। मैं हर वक्त उसे याद करती और रोती रहती थी। मैं तो उसकी वसीयत को भी भूल चुकी थी। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं दूसरी शादी करूं। मेरे पति को मरे हुए 15 दिन ही हुआ था कि मेरी सास बोली कि तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है। मैं इनकार करी तो उसने कहा कि तेरे पति ने तेरी जिम्मेदारी मुझे दी है, उसकी आखिरी इच्छा यही थी, मैं ज़रूर पूरी करूंगी। मेरी सास को देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वह उसको अपने बेटे की मौत का दुख होगा। वो तो मेरे शादी के पीछे पड़ी थी। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी सास ने मुझे दुख से संभालने का मौका भी नहीं दिया। मैं कभी दूसरी शादी नहीं करती। अगर मेरे पति ने मुझसे वादा न किया होता तो मेरे घर वाले मुझे लेने आए, मगर मेरी सास ने मुझे जाने से इनकार कर दी। कहने लगी अब मैं उसकी बेटी हूँ और वही हर फैसला करेगी। मैंने अपने माँ बाप से कह दिया कि मैं दूसरी शादी अपनी सास की पसंद से करूँगी। मेरी माँ ने समझाई कि अभी तो तुम्हारे पति को इस दुनिया से गए कुछ ही दिन हो रहा है, अभी शादी करोगी तो जमाना क्या कहेगा, थोड़ा इंतज़ार तो कर लो। मगर मेरी सास को इंतज़ार मंजूर नहीं था। मेरी माँ बाप नाराज़ होकर चले गए और मैं दूसरी शादी करने के लिए हाँ कर दी। मैं दूल्हा नहीं देखी थी कि मेरी सास किससे मेरी शादी करवा रही है। बस मैं अपने पति की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए ये शादी कर रही थी। मेरी शादी हो गई। शादी वाले दिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मेरी दूसरी शादी में मेरे घर से कोई भी शामिल नहीं हुआ। मेरे सास ने मुझसे कहा था कि तू शादी के बाद भी इसी घर में रहेगी, तेरा पति यहाँ घर जमाई रहेगा। शादी के बाद मेरी ननद कमरे में मुझे छोड़ने आई। मैंने पूछा कि तुम्हें पता है क्या दूल्हा कौन है, तो वह घबराकर एकदम से कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा कि शायद मेरी सास ने बताने से मना किया हो। शादी के बाद जब मेरा दूसरा पति कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरा दूल्हा तो मेरा ही ससुर था। मैं चीखते हुए उठ गई, फिर कहा कि यह क्या मजाक है, आप मेरे कमरे में क्या करने के लिए आए हैं। उसने कहा कि तुम्हारी दूसरी शादी मुझसे हुई है और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। हैरानी के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे उसकी बात का यकीन नहीं हुआ और मैंने कहा, ये पाप है, आप मेरे पति के पिता हैं, आपका मेरे साथ शादी कैसे हो सकती है, अभी निकल जाओ मेरे कमरे से। मेरा शोर सुनकर मेरी सास कमरे में आई, कहने लगी कि हम रोहन के असल माँ बाप नहीं हैं। जब वह 2 साल का था तब उसके माँ बाप किसी हादसे के कारण मर गए। हमने उसे गोद लेकर पाला था। मेरा पति रोहन के बाप का दोस्त था। रोहन जब बड़ा हुआ तो उसको भी मालूम था कि हम उसके असली माँ बाप नहीं थे। रोहन ने कह दिया था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करूं, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी मेरे पति से करवा दी ताकि तुम हमेशा इसी घर में रहो। उसकी आखिरी इच्छा भी थी कि तुम इस घर को छोड़कर कभी ना जाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन यह कैसा फैसला कर दिया। मेरे साथ खाने लगी कि मैं उसे अपना बेटा मेरी सास कहने लगी कि मैं उसे अपना बेटा मानती थी, इसलिए मैंने अपना दिल बड़ा करके तुमसे अपना पति से शादी करवा दी, बगैर कि तुम मेरा एहसान करने की उल्टा शोर मचा रही हो।
मैंने कहा कि आप दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा दूसरा पति मेरे साथ कमरे में रहे। वह दोनों नाक मुंह चढ़ाते हुए वहाँ से चले गए, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हुआ था वह मेरी जान निकाल दी। मुझे कहीं भी रोहन ने नहीं बताया कि वो लोग उसके असली माँ बाप नहीं हैं। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मेरे पति की तस्वीर से कहने लगी, आपने अच्छा नहीं किया मुझे छोड़कर और यह वसीयत देकर। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। आखिर मेरा पति क्यों चाहेगा कि मेरी शादी उसके बाप से हो जाए? ये मेरे लिए अब बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आ गई थी। जिसे मैं पहले ससुर का दर्जा दिया करती थी, अब वह मेरा पति है। सारी रात मैं रो रो कर गुजार दी। सुबह मेरी ननद मेरे लिए नाश्ता लेकर आई और कहने लगी कि माँ ने कहा है नाश्ता कर लो। मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगी, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है। मेरा दिल तो इस घर से भाग जाने को कर रहा था। सोचा था कि ऑफिस जाऊंगी तो दिल बहल जाएगा। थोड़ी देर बाद मेरा दूसरा पति कमरे में आया और कहने लगा कि तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी, बल्कि तुम घर में ही रहोगी। मैंने पूछा कि मैं क्यों नहीं जाऊंगी, तो कहने लगा मैं जो चाहूँगा वही करेगी। ऑफिस नहीं जाओगी, बल्कि मैं जाऊँगा। मैंने गुस्से से कहा कि मैं ऑफिस जाऊँगी, तो कहने लगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस कमरे में ना आऊँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूँगा। मैं डर गई थी कहीं वो मेरे कमरे में रहने न लग जाए, क्योंकि मैं उसको एक मिनट भी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती और ऑफिस जाना छोड़ दे। उन लोगों के रवैयों को देखकर अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी कि मेरी दूसरी शादी मेरे ससुर से क्यों कराई गई। रोहन ने यह घर मेरे नाम कर दिया था। अगर मैं यहाँ से चली जाती और किसी और से शादी कर लेती तो यह घर उनके हाथों से निकल जाता। इसलिए मेरी सास मेरी शादी अपने पति से करवा दी और मेरी सौतन बन गई। मैं अब ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में रोहन की यादों के सहारे गुजारती थी। कभी नौकरानी खाना दे जाती तो कभी मेरी ननद। एक दिन किसी ने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं किचन में आ गई। जब मैं खाना खाकर वापस जाने लगी तो मैंने देखा कि वकील साहब को निकलते हुए देखा। मुझे बड़ी हैरत हुई। नौकरानी से बुलाकर पूछा तो कहने लगी कि वह रोहन की वसीयत बताने आया था। मैंने नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद मेरा दूसरा पति कमरे में आया और मुझसे कुछ पेपर्स में साइन करवाया। इसके बाद वह अक्सर कोई ना कोई कागजात लाता और मुझसे साइन करवाता था। मुझे उसके कमरे में आने का डर था, इसलिए साइन कर देती थी। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वह कमरे में मेरे साथ आकर रहने लग जाएगा, और मैं यह किसी सूरत में नहीं चाहती थी। मुझे उसकी शक्ल से भी अब नफरत होने लगी थी, इसलिए वह जो कहता था मैं मान लेती थी। एक दिन मैंने उन दोनों पति पत्नी की बात सुनी। वह रोहन के बारे में ही बात कर रही थी। मेरा दूसरा पति कह रहा था कि अगर रोहन कुछ साल और जिंदा होता तो हमें बहुत फायदा हासिल होता, लेकिन बहुत जल्दी वो इस दुनिया से चला गया। अब तो वकील को ही मुट्ठी में करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आया था। मैं 2-3 बार वकील जब घर आया तो उससे बात करने की कोशिश की, मगर मेरी सौतन थी जो मुझे एक बार भी मिलने नहीं दिया। मैं अब अक्सर बीमार रहने लगी थी। एक दिन मेरी नौकरानी ने मुझे चुपके से बताया कि मेरी सौतन मेरे खाने में कुछ मिलाती है, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे डर लगने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ और कुछ दिन रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी। सिर्फ इस घर के लिए मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था। एक रात मैंने फैसला किया कि अपने पति को कह दूँगी कि वह मुझे तलाक दे दे और यह घर खुद रख ले। मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुँची और खटखटाने ही वाली थी कि मुझे अंदर से उनकी बातों की आवाज़ आई। वह अपनी बीवी से कह रहा था कि आज के बाद तुम यह बात अपनी जुबान पर मत लाना। अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा, और तानिया को तो यह बात किसी भी सूरत में पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे बहुत बेचैनी हुई कि आखिर क्या बात थी। मैंने अक्सर उन दोनों को छुप छुप कर बातें करते सुनती थी, लेकिन समझ ना आती थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब असल राज मालूम करके ही दम लूँगी। उसके लिए ज़रूरी था कि मैं पति को अपने काबू में करती। एक दिन मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। रात के 12 बज रहे थे। मेरे पति ने हैरानी से मुझे देखा, जैसे उसको पता भी ना हो। मैंने उसको अपने बाजू से पकड़कर अपने साथ खड़ा किया और कहा, आप भूल गए कि आप मेरे भी पति हैं। इस बूढ़ी औरत की जान छोड़ दो, मेरे साथ चलो। उसके सामने उसके पति को मैं
अपने कमरे में ले आई। जवान बीवी के साथ रहने का ख्याल से ही वह बहुत खुश हो गया। मैं उसको अपने कमरे में लाई और साफ साफ कह दिया कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो, तभी मैं तुम्हारी हो सकूंगी, वरना मैं तलाक ले लूंगी। उस बूढ़े आदमी ने मुझसे वादा किया। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों काम धाम छोड़कर दुबई चले जाते हैं। वह बहुत खुश हुआ और सारे इंतजाम करना शुरू कर दिया। मैं तो अपनी सौतन को आग बबूला करना चाहती थी ताकि गुस्से में वो सारी राज खोल दे। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। उसने गुस्से में कहा कि तुम अभी के अभी तानिया को तलाक दे दो, मुझे नहीं चाहिए घर और ये दौलत। मेरा पति उसे धीरे से समझाने लगा कि इतना मेहनत वह किसके लिए कर रहा है। अब मंजिल के इतने करीब आकर तुम इस तरह बात मत करो। मगर वह कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने कहा, अगर कुछ दिनों तक तुमने इसे तलाक नहीं दी तो मैं इसे सब कुछ सच सच बता दूंगी और फिर तुम जानते हो कि क्या होगा। उसने कहा, ठीक है, तुम अपनी जुबान बंद रखना, मैं इसे तलाक दे दूंगा। मैं यह सुनकर बहुत परेशान हो गई। अगली रात जब उसने मेरे कमरे में आया तो उसके खाने में नशा की दवा पिला दी। कुछ देर बाद वो नशे में गुम हो गया तो मैंने कहा, मुझे सच सच बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? रोहन तुम्हारा क्या लगता था? वह सारी बात बताने के लिए राजी हो गया और वह कहने लगा कि दरअसल वह मेरे दोस्त का बेटा था। मेरा दोस्त बहुत अमीर था। जब रोहन 2 साल का था दोनों का देहांत हो गया। हम दोनों मियाँ बीबी इस घर में आए और रोहन को गोद लिया। सारी दौलत अपने नाम करवाना चाहते थे, लेकिन उसकी वसीयत में लिखा था कि जब तक रोहन की शादी नहीं हो जाती तब तक वसीयत कोई बदल नहीं सकता, नहीं तो अनाथ आश्रम में चला जाएगा। जब वह बड़ा हुआ तो अपने कारोबार संभाल ली और बहुत तरक्की की। कुछ दिन बाद हमने हकीकत बताई कि कहा कि तुम हमारा बेटा नहीं है और अपनी इच्छा बताई कि हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी से शादी कर लो। लेकिन उसने इनकार कर दिया। कहने लगा कि वह हमारी बेटी से शादी नहीं करेगा क्योंकि वह उसे अपनी बहन मानता है। वह अभी हमें अपने माँ बाप की जगह समझता था, इसलिए नहीं माना और तुमसे शादी की जिद की और हम शादी कर दिए। वह तो तुमसे शादी करने के बाद ही अपनी सारी दौलत तुम पर लुटाने लगा था। हम तो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर एक दिन प्लान बनाया। एक दिन उसके खाने में दवा मिला दी और उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिए वह मैंने बदलवा दी थी। उसकी फर्जी और झूठी रिपोर्ट बनवाकर दिखाई कि उसको ब्लड कैंसर है और वह बहुत जल्द मर जाएगा। उसने मुझे विनती की कि मैं यह सब तुमको ना बताऊं। फिर हम उनसे कहने लगे कि हाँ ठीक है, हम नहीं बताएंगे, लेकिन मरने के बाद उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से कर देंगे। वो मान गया, हालांकि वह बिल्कुल ठीक था। तुम उसको बहुत पसंद थी। उसे लग रहा था कि उसके मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। यही डर लगने लगा था कहीं तुम्हारे साथ कोई गलत ना कर दे, इसलिए उसने सारा बिजनेस और दौलत तुम्हारे नाम करने का फैसला कर दिया। इसलिए वो काम करना पड़ा ताकि हमें हमारी मंजिल मिले। यह सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने उसे झिझोटते हुए पूछा, तुमने क्या किया मेरे रोहन के साथ? वह बोला कि हमने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। उसके मरने के बाद प्लान के मुताबिक मेरी पत्नी ने मेरी शादी तुमसे करवा दी और सारी दौलत हड़पना चाहती थी, इसलिए अक्सर तुम्हारे खाने में धीरे धीरे मरने वाला जहर मिला देती थी। लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। वह बूढ़ी औरत को घर से निकाल दूंगा और हम दोनों ढेर सारी दौलत के साथ खुश रहेंगे। मैंने उसकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। फिर अगले दिन पुलिस बुलवाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मेरे पास सबूत था, इसलिए पुलिस उन लोगों को पकड़कर ले गई और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिली। मैं रोहन के नाम से एक अनाथ आश्रम खुलवाया ताकि बेसहारा और अनाथ लोगों को जीवन दान मिल सके। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।